नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विशाल सुथार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जीपीसी जालोर से CS 206 डेटा कम्युनिकेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। मल्टीप्लेक्सिंग अर्थात एक ही कैरियर के ऊपर एक से ज़्यादा सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं और उसी प्रकार से जो रिसीवर साइड है उन सिग्नल्स को जो कि एक साथ ट्रांसमिट होकर आ रहे हैं कैसे रिसीव करके अलग अलग जगह पे उन्हें काम में ले सकता है। अंडर द सिंपलेस्ट कंडीशंस अ मीडियम कैन कैरी ओनली वन सिग्नल एट एनी मोमेंट इन टाइम। अगर हम किसी भी तरह की कोई टेक्निक काम में नहीं लेते हैं और सिंपलेस्ट कंडीशंस काम में लेते हैं तो हमारा जो मीडियम है वो एक बार में एक ही सिग्नल को कैरी कर सकता है। इफ़ वी ट्राई टू पास मल्टीपल सिग्नल्स थ्रू अ कॉमन मीडियम दे विल बी पॉसिबली इंटरफियर विद ईच अदर। और अगर हम एक ही साथ में एक से ज़्यादा सिग्नल एक ही कैरियर पे भेजना चाहेंगे तो वो सारे ही सिग्नल एक दूसरे को इंटरफेयर करके ख़राब कर देंगे। When two or more signals with same frequency pass at the same time through a common medium, the interference phenomenon occurs. अगर दोनों ही सिग्नल या दो से ज़्यादा सिग्नल जो हम भेजना चाह रहे हैं मीडियम के थ्रू वो भी एक ही मीडियम के थ्रू और एक ही साथ, तो दोनों ही सिग्नल इंटरफेयर होकर के ख़राब हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम जो तरीका काम में लेते हैं वो है मल्टीप्लेक्सिंग। इसका मतलब ये है कि अब हमें एक तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सिग्नल्स को इंटरफेयर होने से रोक सकें और मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ भेज सकें। और एक साथ भेजने के लिए हमें क्या इंश्योर करना होगा, शुड हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जो भी सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए। मस्ट नॉट ट्रैवल एट सेम टाइम, एक ही साथ हम उसे नहीं भेज सकते। मस्ट नॉट ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम, और हम उसे एक ही मीडियम में नहीं भेजें। फॉर मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर अ मीडियम द मीडियम मस्ट सम हाउ बी डिवाइडेड सो दैट ईच सिग्नल रिसीव्स अ पोर्शन ऑफ टोटल बैंडविड्थ। जैसा कि हम जानते ही हैं हर एक मीडियम की एक बैंडविड्थ होती है। अब हमें कोई ऐसा मेथड यूज़ लेना होगा जिससे मल्टीपल सिग्नल्स उस एक ही मीडियम को शेयर कर सकें। अब वो शेयर करने के क्या तरीके हैं, आइए उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की नीड क्या क्या है। ट्रांसमिशन सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव। मल्टीप्लेक्सिंग एंड कंप्रेशन टेक्निक्स सेव द बिजनेस मनी. As the data capacity of line increases, it will become more cost effective for a company. Most data services require modest data rate support. अब हम ये जानते हैं कि ट्रांसमिशन सर्विसेज एक्सपेंसिव है और अगर हम एक ही सिग्नल के थ्रू मल्टीपल डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की टाइप्स की जिससे हम मल्टीप्लेक्सिंग को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और दूसरी है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ नथिंग बट शेयरिंग ऑफ मीडियम, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, और समटाइम्स कॉल्ड मक्स। जो मल्टीप्लेक्सर है उसे MUX कहते हैं हम। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, N इनपुट्स जो हैं वो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पास होके एक लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं और डीमल्टीप्लेक्सर उस एक लाइन के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है उससे अलग अलग भागों में विभाजित करके N आउटपुट्स में ट्रांसमिट कर रहा है। मल्टीप्लेक्सिंग पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ मीडियम है मल्टीपल सिग्नल्स के लिए। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह से की जाती है ये देखते हैं।
Frequency spectrum is divided among multiple logical channels. Each user can have access to its own assigned frequencies or logical channels at all the time that individual user is active. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है उसे अलग अलग चैनल्स में बांट दिया जाता है और जितनी देर एक यूज़र ट्रांसमिशन करेगा उतनी देर वो यूज़र उस चैनल के लिए असाइंड रहता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारी, उससे हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित करके चैनल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नाम दिया है और ये सारे ही चैनल पूरे ही टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे F1 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, F6 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और Fn सब कैरियर फ्रीक्वेंसी है। Frequency division multiplexing sends the signal in several distinct frequency ranges. Each signal is modulated on the different carrier frequency which are separated by guard bands. The bandwidth of the transmission medium must exceed the required bandwidth of all signals. Frequency division multiplexing अलग अलग frequency range को काम में लेती हुई सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है और जितनी भी हमारी सारे ही चैनल्स की बैंडविड्थ जो है वो हमारे रिक्वायर्ड बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज़ यूज्ड इन केबल टीवी, ब्रॉडकास्ट रेडियो. Since it involves analog signaling, it is more susceptible to noise. This is oldest technique of multiplexing. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या FDM केबल टीवी में, रेडियो में, टीवी में, इन सभी जगहों पे काम में लिया जाता है। क्योंकि FDM एक एनालॉग टाइप की टेक्निक है, इसीलिए ये नॉइस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। डेटा ट्रांसमिशन को या मल्टीप्लेक्सिंग करने में ये एक ओल्ड टेक्निक है FDM। अब हम ट्रांसमीटर देखते हैं। अलग अलग सिग्नल्स जो हैं सब कैरियर के थ्रू होते हुए, मॉड्यूलेटर के थ्रू होते हुए एक ही सिग्नल में परिवर्तित किए जाते हैं और ट्रांसमिशन के द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा उन्हें ट्रांसमिट कर दिया जाता है। In FDM, each user is assigned non-overlapping frequency range so that multiple signals can be transmitted at same time. जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसे इस तरह से विभाजित किया जाता है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो। मल्टीपल सिग्नल्स M1, 2, 3 इस तरह से जो भी मल्टीपल सिग्नल्स हैं, these are modulated over different sub carrier frequencies as I send them to an adder. जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो भी हम अलग अलग काम में लेते हैं और उन सभी को हम एक सब कैरियर के में फ्रीक्वेंसीज के थ्रू भेजते हुए एक एडर में ट्रांसमिट करते हैं। उस एडर के थ्रू एक सिग्नल में परिवर्तित होकर के ट्रांसमिट कर दिया जाता है। नाउ दिस कंपोजिट सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड ओवर कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिटेड ओवर चैनल। अब रिसीवर की बात हम करते हैं। मेन रिसीवर के होते हुए सिग्नल बैंड पास फिल्टर्स में और फिर डी मॉड्यूलेटर में जाता है। उसके बाद सारे ही सिग्नल्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। इन FDM रिसीवर वी फर्स्ट गेट द ट्रांसमिटेड सिग्नल विच वॉज मॉड्यूलेटेड यूजिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड देन पास दिस कंपोजिट सिग्नल थ्रू सूटेबल बैंड पास फिल्टर्स. These band pass filters have the same frequency as sub carriers of FDM transmitter. जो ट्रांसमीटर में सब कैरियर फ्रीक्वेंसी काम में ली थी, उन्हीं सब फ्रीक्वेंसी को काम में लेते हुए बैंड पास फिल्टर वापस सिग्नल को रिसीव करता है. नाउ दीज सिग्नल्स आर पास्ड थ्रू रेस्पेक्टिव डी मॉड्यूलेटर्स टू गेट द एक्चुअल मैसेज सिग्नल्स. अब इन सिग्नल्स को हम डी मॉड्यूलेटर्स के थ्रू पास करते हैं जिससे हमें ओरिजिनल सिग्नल वापस मिल सके. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. द प्रॉब्लम विद FDM इज़ दैट इट कैन नॉट यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. क्योंकि इसमें पूरे ही समय के लिए फ्रीक्वेंसीज़ को विभाजित कर दिया जाता है, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज काम में नहीं आ रही हैं
वो ऐसे ही हमारे लिए वेस्ट हो जाती हैं और ये FDM फुल्ली यूटिलाइज सिस्टम को नहीं कर पाता है. We need to ensure that the adjacent bands do not overlap with each other, otherwise a signal in one band may interfere the signal with other band. इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमें ओवरलैपिंग नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है. Although system has capacity, still in some cases the channel cannot pass the actual signal. सिग्नल की कैपेसिटी पूरी होते हुए भी कई बार एक्चुअल सिग्नल, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए सिग्नल को भेजने में हमें कई बार दिक्कत होती है. अब हम दूसरी टेक्निक जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसके बारे में बात करते हैं. इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड स्लॉट्स and each user is given a slot to transmit signal. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के स्थान पर टाइम डिवाइड कर देते हैं और जो डिवाइडेड टाइम है उससे हम कहते हैं स्लॉट, और हर एक यूज़र अपने दिए गए स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करता है. उस दिए गए स्लॉट में उस यूज़र के पास में पूरे चैनल की बैंडविड्थ उसी के लिए ही सुरक्षित रहती है. अब जैसा कि हमने देखा है, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं करने के स्थान पे टाइम को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड कर रहे हैं और उस चैनल का जो स्लॉट होगा उस दौरान पूरे चैनल की बैंडविड्थ उसी को असाइन होगी. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स कैरिंग डिजिटल डेटा. ये डिजिटल सिग्नल्स के लिए काम में लिया जाता है. डेटा रेट ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम must exceed the required data rate of all the signals. जो कि डेटा रेट्स ट्रांसमिशन मीडियम की है वो हमेशा रिक्वायर्ड डेटा रेट से ज़्यादा होनी चाहिए. क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इशू इन TDM सिस्टम्स एज स्मॉल मिसमैच इन टाइमिंग ruin the utility of overall सिस्टम. यहाँ पे क्योंकि सारे ही सिग्नल अपने अपने स्लॉट में डेटा ट्रांसमिट करेंगे, अपने अपने टाइम स्लॉट में डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तो यहाँ पे क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन रखना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो मल्टीपल चैनल्स एक साथ डेटा ट्रांसमिट करेंगे, इससे पूरे ही सिस्टम की यूटिलिटी नहीं रहेगी. अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस TDM की. सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो टाइम है उससे जितने भी नंबर ऑफ यूज़र्स हैं उनके बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है और जितने ही फ्रेम्स हैं उन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है. जैसे यहाँ पे 4 यूज़र्स हैं तो हर एक फ्रेम में 4 स्लॉट होंगे, जिससे जो डेटा ट्रांसमिट करना है उससे वो डेटा अपने फ्रेम में ट्रांसमिट कर सकता है. एसिंक्रोनस मेथड में स्लॉट को फिक्स नहीं किया जाता. स्लॉट्स डायनेमिक होते हैं और जैसे ही जिस यूज़र की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अनुसार वो स्लॉट्स डिसाइड कर दिए जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके थ्रू हम एक ही कैरियर सिग्नल के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. थैंक यू.